आज का प्रकरण है कि मैं कौन हूं। मैं मन हूं कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। अब अगर हम इस पर विचार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि शरीर को मानते हैं कि मैं हूं। जो बेचारे अनपढ़ हैं, किसी संत से मुलाकात नहीं हुआ है, रात दिन परिवार में बिजी हैं, अज्ञानता भरी हुई है, संतों से मुलाकात नहीं, ऐसे लोग शरीर को मानते हैं कि मैं हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं मेरा ध्यान करो, कहते हैं मेरा ध्यान करो, लेकिन ध्यान कराते हैं किसका? इसी शरीर का। ऐसे भी लोग वहां पर हैं, बहुत से लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि आत्मा मांगत हो, आत्मा जौन मांगाला के दा। ऐसे बहुत तेरे लोग हैं, उनको यह पता नहीं है कि आत्मा क्या है, मांगने वाला कौन है। मांग रहा है मन, मन का विषयों से संबंध है। मन जो है इंद्रियों के जरिए विषयों का रसास्वादन करता है। मन के अंदर चाह है शराब की, भाव मन के अंदर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि आत्मा मांग रहा है। ऐसे लोग भी बहुत तेरे हैं, जिनको यह पता नहीं है कि इस शरीर में कै लोग हैं, पता नहीं। अगर पता होता तो उसका वह निर्वार करके बोलते। वास्तविकता में विचार किया जाता है तो यह शरीर जो है 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि और जल। पांचों के मेल से यह बना शरीर तो घर है। लेकिन घर में रहने वाले कई लोग हैं। अगर हम शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं तो इस शरीर में रहने वाले, एक है आत्मा का है, चाहे जीव का है, चाहे चेतन का है। दूसरी है उसकी माया शक्ति, उसकी क्रिया शक्ति, जिसी को गीता में योग माया से कहा गया। वह है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यह मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की वास्तविकता में है कहां से? इनकी उत्पत्ति का केंद्र कहां है? तो देखा जाता है विचार करके, 2-4 तत्व हैं। आकाश तो पोला है, खाली है, केवल खाली है। लेकिन वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी 4 तत्व हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं, उनकी अनुभूति होती है। यही चारों तत्वों से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति हुई। मन जो है वायु तत्व प्रधान है, चित्त जो है जल तत्व प्रधान है, अहंकार अग्नि तत्व प्रधान है, और पृथ्वी जो है बुद्धि तत्व प्रधान है। बुद्धि तत्व प्रधान पृथ्वी है। अब विचारणी बात यह है कि इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के सार तत्व हैं। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि माया ते मन उपजै, अर्थात जो मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार है, चारों की उत्पत्ति माया से है। क्योंकि सृष्टि में एक जड़ है और चेतन के सिवा तीसरी चीज नहीं है। चेतन तो है ही है इसके अंदर, चाहे आत्मा कहें, चाहे जीव कहें, चाहे चेतन कहें, एक ही को अनेक नामों से कहा गया है। लेकिन अंतःकरण में रहने वाले जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हैं, ये प्रकृति के सार तत्व हैं। इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, या चेतन की सत्ता से ही चैतन्य होते हैं, चेतन की चेतना से ही चैतन्य। अब विचारणी बात है कि कैसे चैतन्य होते हैं, क्या प्रमाण है कि यह चैतन्य होते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम विचार करें। जैसे आग अलग है और लोहा अलग है, दो वस्तुएं हैं, एक अग्नि तत्व है, एक पृथ्वी तत्व। लेकिन संयोग बस कभी दोनों का जब संयोग हो जाता है, एकाकार हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। अब विचारणी बात है कि लोहे में जो लालिमा है और ऊर्जा है वह अग्नि तत्व की है, लोहे की स्वयं की नहीं है। लेकिन संग के चलते हुआ, अगर संग लोहे और अग्नि का न होता तो लोहा कभी लाल नहीं होता, न गर्म होता। उसी प्रकार इस शरीर में स्थित जो है चेतन है, यो कई आत्मा है, कुछ भी कह ले, लेकिन इसका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का संयोग अनादिकाल से है। चेतन की चेतना से यह मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चेतन होते हैं। इनके अंदर जो शक्ति है करने की, वह चेतन की ही है। ज्ञान शक्ति जो है वह भी चेतन की है, क्योंकि चेतन के प्रकाश से यह प्रकाशित होते हैं। जैसे मोटर है, मोटर में अगर धारा प्रवाहित न हो, बिजली का जो पावर हाउस है इसी घर में, अब मोटर भी है, जब धारा प्रवाहित होती है तब मोटर में गति होती है। जब मोटर में गति होती है तो मैकेनिक सारा कल कारखाना चला लेता है। अगर बल्ब में बिजली की धारा ना हो तो बल्ब नहीं जल सकती। उसी प्रकार इसमें जो चेतन है, मान लीजिए पावर हाउस है, उसी की ऊर्जा
उसी की चेतना से अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और सारी शरीर चेतन होती। जितने इंद्रियां हैं, पूरा शरीर में चैतन्यता हो जाती है। जब तक वह इस शरीर में है तब तक चैतन्यता होती है, लेकिन जब वह चला जाता है तो फिर शरीर ज्यों का त्यों 5 तत्वों से में निष्क्रिय हो जाती है, कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं। लेकिन यह संग के चलते अंतःकरण में क्रिया करने की शक्ति है। अब आप देखें, जितनी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का जन्म यही मन से होता है। क्योंकि जितने विचार, संकल्प, विकल्प मन के अंदर उठते हैं, उठे तो मन के अंदर, लेकिन फिर दूसरे यहां गए बुद्धि के यहां। अगर बुद्धि के अंदर विवेक है, ज्ञान है, प्रज्ञा संपन्न बुद्धि है, तब निर्णय ले लेती है कि यह विचार गलत है कि सही। अगर सही विचार है तो मन उसको कार्य रूप में परिणित कर देता है, अगर गलत विचार है तो बुद्धि वहीं से उसको वापस कर देती है, वहीं समाप्त हो जाता है। जितने क्रिया का जन्म होता है इसी मन तल पर, और उसको करने वाली कौन है? यही इंद्रियां। ऐसे लोग हैं जो देखकर नहीं सुनकर कहते हैं कि मैं मन हूं, मन को मान लेते हैं। क्योंकि उनको अभी आत्म का बोध नहीं है। इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है मात्र साक्षी रूप से है, दृष्टा रूप से। अंतःकरण में जो क्रिया होती है उसको वह देखता है, देखने वाला। ऐसे लोग भी हैं, कहीं कहीं मन को मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं शरीर को मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत तेरे लोग हैं। ऐसे लोग वही करते हैं कि जिनको संतों से मुलाकात नहीं, आत्मज्ञानी पुरुषों से मुलाकात नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन जिनको आत्मज्ञानी संतों से मुलाकात हुई है, भेंट हुई है, संतों के जरिए वह जड़ चेतन का जब वो निर्वाह कर लेते हैं, किसमें रहने वाला आत्म क्या है, मन क्या है और शरीर क्या है। आप देख रहे हैं कि इसमें रहने वाला आत्म अलग है, मन अलग है, और शरीर जो है एक घर है। लेकिन जितने आत्मज्ञानी संत हुए उन्होंने चेतन को ही मैं शब्द से प्रयोग किया है कि मैं चेतन हूं। क्यों? कि वह देख कर कहे, ज्ञान चक्षु से, लेख से नहीं कहे। चेतन को मैं कहने वाले जो हुए अनुभव के द्वारा संत ही कहे। जैसे देखें प्रमाण के रूप में, अष्टावक्र से जनक ने पूछा कि मैं कौन हूं। तब अष्टावक्र ने कहा कि अय जनक,
अभी तक तुमने नहीं जाना कि मैं कौन हूं? तब जनक ने कहा नहीं। कहा तब सुनो, तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है। तुम मन भी नहीं हो, मन भी तो प्रकृति की ही है। कहा देह तुम्हारा नहीं है, देह तो प्रकृति के तत्वों से बनी हुई है। ना तुम करता हो ना तुम भोगता, क्योंकि किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, मन तल पर। करता अगर है तो यही मन। कृष्ण ने इसी को कहा कि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मा नम करता। आत्मज्ञानी देखता है कि सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति ही है। जितने कार्य होते हैं कराने वाला यही मन है और करने वाले यही इंद्रियां हैं। आत्मा तो वह करता। दूसरी जगह भी फिर दोहरा दिए कि प्रकृते गुण क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। प्रकृते गुण क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मत। जितने कार्य होते हैं प्रकृति से होते हैं, प्रकृति के गुणों से होते हैं, कराने वाला ही मन है। लेकिन जो अहंकारी हैं, विमूढ़ मतलब ज्ञानी है, वह आत्मा को कर्ता मान लेते। तब अष्टावक्र ने कहा कि ना तुम देह हो, ना देह तुम्हारा है, ना तुम करता हो ना तुम भोगता, क्योंकि जो करता है भोगता हो। का चिद्रोपि सदा साक्षी, तुम एक रस रहने वाले साक्षी हो। इस शरीर में साक्षी का मतलब होता है अंतःकरण में जो कुछ क्रिया उत्पन्न होती है, मन के अंदर, चित्त के अंदर, अहंकार के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, उसको देखने वाला आत्मा ही है। का तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, साक्षी हो। तुम किसी की अपेक्षा मत करो, निरपेक्ष हो जाओ। ऐसे ही बात गणेश से राजा बरेड़ ने भी कहा कि महाराज मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा कि अहम साक्षी, मैं साक्षी हूं, जग चक्षु सबको देखने वाला हूं। क्यों कि आत्मा ही साक्षी का मतलब होता है देखने वाला, और करने वाला अलग है। जो देखता है उसी को साक्षी सबसे। अहम साक्षी जग चक्षु न लिप्यते सर्व कर्म भी, मुझको कोई कर्म लिपायमान नहीं करते। क्यों? जो करता होगा भोगता भी वही होगा। अविकारो, मैं विकारों से परे हूं,
विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब विकार है। इनका जन्म जो है अंतःकरण से ही उत्पन्न होता है, चेतन में नहीं। चेतन तो निर्लेप है, अविकारो अप्रमेय। मेरे समान ब्रह्मांड में कोई नहीं, अर्थात चेतन के समान कुछ भी नहीं। अव्यक्त तो मैं मन वाणी बुद्धि से परे हूं, विश्वगो सब में मैं व्याप्त हूं, अव्यय मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता। आपने देखा इन महापुरुषों ने अपने को न प्रकृति पृथ्वी कहा न मन कहा कि मैं तो शुद्ध बोध चेतन हूं, आत्मा हूं। ऐसे ही प्रश्न है, शास्त्रों में है, वदन्ति वेद विद्वांस, जो वेद के सार तत्व को जानने वाले संत है, का साक्षीणम प्रकृति पर, इसमें रहने वाला जो साक्षी या प्रकृति से परे है, अर्थात मैं साक्षी हूं, प्रकृति नहीं। अविनाशी, इस आत्मा का कभी नाश नहीं हो। सर्व साक्षी, सबको देखने वाला है। ज्ञानी जो है इस साक्षी को हर घट में और सर्वव्यापक देखता। जितने महापुरुष हुए अपने को शरीर नहीं माना न मन माना, अपने को आत्मा माना। ऐसे ही प्रश्न लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आपका वास्तविक स्वरूप है क्या? तो राम ने कहा अहम ही सर्वभावा नामांत तष्ठामि सर्वगः। है लक्ष्मण, मैं सर्वव्यापक होते हुए हम सब में है आत्मा रूप से। अहम सर्वभावानां तिष्ठामि सर्वगः, मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में हूं। मां साक्षीणम लोका न जानन्ति प्रभु, इस शरीर में मैं साक्षी रूप से सबको जानना। सबसे बड़ी पहचान यही आत्मा की है। आत्मा इस शरीर में है, साक्षी रूप से है, सबका जनई है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। महापुरुषों की वाणी है, पार्थिव संतों की, कि शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अजर अमर अज अविनाशी, जासु ज्ञान से मोक्ष हो जावे, कट जावे जम की फांसी। अनादि ब्रह्म अद्वैत द्वैत का, अद्वैत द्वैत कि दूसरा है कि एक ही है, कहा नहीं, द्वैत नहीं है न अद्वैत, जैसा है तैसा। अनादि ब्रह्म अद्वैत द्वैत का, जहां नाम निशान नहीं, रमाऊं सब में मुझसे कोई, भिन्न वस्तु इंसान नहीं। यही ब्रह्म हूँ मन निरंतर, करत मोक्ष हित सन्यासी,
शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अजर अमर यज। अब कहा शुद्ध सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब जो सत है वह चेतन स्वरूप है, चैतन्यता से उसको चेतन कहा। कहा कि मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं सब में स्थित हूं। आपने देखा जिस महापुरुष ने कहा वह अपने को आत्म कहा, शरीर नहीं कहा न मन कहा। दूसरे महापुरुष का थोड़ा सा देखें कि आपो ही चेतन ब्रह्माय खंडित। आप ही चेतन है, आप ही ब्रह्म है, आप ही अखंडित है। आपो ही चेतन ब्रह्माय खंडित, सो भ्रमते कछु अन्य परे खै। अढूढ़त ताहे फिरत जित हित, साधत जोग बनावत भेखै। और कष्ट करे अतिशय करे, प्रत्यकयात्म तत्वन पेखै। अरे सुंदर भूल गयो निज रूपई, है घर घट घट दर्पण देखे। आपने इस भजन में देखा सुंदर दास जी ने कहा, करे तुम्हें शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो। अज्ञानता बस अपने को न जानने के कारण कहीं तुम अपने को शरीर मान लेते हो और कहीं मन मान लेते हो। तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो, क्योंकि सारी सृष्टि में एक चेतन ही है, एक ब्रह्म ही है, दूसरा उसकी माया शक्ति है। फिर तीसरा कौन आ गया? एक ही सत्य को, एक ही ब्रह्म को लोगों ने अनेक नामों से प्रदर्शित किया है, लेकिन जो ज्ञानी संत हुए अपने को चेतन कहा, आत्मा का। कबीर साहब ने कहा है कि तुम्हें शुद्ध बोधम, तुम शुद्ध हो, बोध स्वरूप हो, इस शरीर में ज्ञान स्वरूप। अखंडम अरूपम, तुम्हें सर्वव्यापक स्वरूपम तुम्ही हो। तुमसे है स्थिति दुनियाए सारे, तुम्ही हो सभे में न कोई नियारे। अरे तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरी, तुम्ही सर्व साक्षी और दृष्टा कहावत। तुमको न अग्नि न अनिलो बिगाड़ता, शस्त्रो न काटत न सलिलो भिगावत। तुम्ही हो स्थिर और अचल भे तुम्ही हो, तुमसे बिलग नहीं दुनिया सारे। कहते बचाओ बचावे वही है, कि तुम में है स्थिर न जाता कहीं है। वही है वास्तविकता में ज्ञानी, जो चेतन को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर अन्यत्र जगह नहीं जाता। बोझया पनी थिर रहत, योगी अमर सुहोए। अब बूझे भर मई तजय आप और न को। कबीर साहब ने बार बार दिया कि तुम्हें शुद्ध बुद्ध हो, तुम्हें चेतन हो, काहे को भूलकर भरम में पड़े हो। अपने को जान लो, सोच लो,
समझ लो तुम स्वयं चेतन हो, तुम ही परमात्मा तत्व हो, तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। केवल तेरी अज्ञानता के चलते कहीं अपने को प्रकृति मान लेते हो, कहीं मन मान लेते हो।